थैंक यू फॉर क्लिकिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हम किसी से किस तरीके से रास्ता पूछ सकते हैं और किसी को कैसे हम इंग्लिश में रास्ता बता सकते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इंग्लिश में किसी से रास्ता कैसे पूछे। रास्ता पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्किंग द डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हम किसी को रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बताने को इंग्लिश में कहते हैं गिविंग द डायरेक्शन। और थर्ड पार्ट में मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है एक वर्कशीट जिसको आप सॉल्व करके उसके आंसर्स को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 1। इंग्लिश में रास्ता पूछने के लिए आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस हैं, लेकिन यहाँ आप एक बात का खास ध्यान रखें। आप जब किसी से रास्ता पूछेंगे डेफिनेटली वो सड़क पे चलने वाला कोई स्ट्रेंजर रहेगा, राइट? सो स्ट्रेंजर से बात करते हुए यू नीड टू बी वेरी पोलाइट। सो इंग्लिश में इन फ्रेजेस का यूज करके आप किसी से भी रास्ता पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ आई कैन गेट टू पुलिस स्टेशन। अगर आप किसी महिला से रास्ता पूछते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं एक्सक्यूज मी लेडी। अगर आप किसी पुरुष से रास्ता पूछते हैं तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कैन यू टेल मी वेयर द डायमंड गार्डन इज। एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द ताज होटल प्लीज। एक्सक्यूज मी, could you help me with the way of city hospital? Excuse me, may I ask you how to get to the public bus stop? Excuse me, how I can get to cinema hall? Excuse me, could you tell me the way to the ABC bank? Excuse me, I am looking for the metro station. Do you know where is the supermarket? Is this the way to the metro station? Is there a pharmacy near here? Excuse me, where is the closet bus stop? कई बार आपको कुछ इस तरीके का रास्ता देखने को मिलता है। इस तरीके के रास्ते को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्क। सो अगर आपको किसी से पूछना हो कि देहरादून जाने के लिए मैं कौन सा रास्ता लूं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज मी, विच पाथ शुड आई टेक टू रीच देहरादून। पार्ट 2। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हम किसी को इंग्लिश में कैसे रास्ता बता सकते हैं। रास्ता बताने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस हैं जिनकी इंग्लिश कुछ इस तरीके से है। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट ऑन, और यू कैन से गो अलोंग द रोड। बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट। दाएं मुड़ो, टर्न राइट। बाएं जाओ, गो लेफ्ट। दाएं जाओ, गो राइट। सड़क पार करना, क्रॉस द रोड। बैंक से आगे निकल जाना, गो पास्ट द बैंक। उसी सड़क पर आगे चलते रहो, कीप गोइंग ऑन द सेम रोड। ये रोड देहरादून जाती है, दिस रोड लीड्स टू देहरादून। जब तक सिटी हॉस्पिटल ना आए चलते रहो, कीप गोइंग ऑन अंटिल यू सी सिटी हॉस्पिटल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो, तब आपको उसे इंग्लिश में ये भी कहने की जरूरत पड़ सकती है कि आप गलत दिशा में हैं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए आपको कहना हो यहाँ से सीधे जाकर दाईं तरफ मुड़ जाएं। तब तक चलते रहें जब तक आपको चर्च ना दिख जाए। उसके बाद अपनी बाईं तरफ मुड़िए, 10 मिनट सीधे चलिए, आपका पुलिस स्टेशन आ जाएगा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टर्न राइट, कीप वॉकिंग अंटिल यू सी द चर्च, आफ्टर दैट टर्न टू योर लेफ्ट, कीप वॉकिंग स्ट्रेट फॉर 10 मिनट्स, योर पुलिस स्टेशन विल कम। एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज करिए आपको किसी से कहना हो यहां से आगे चलकर दाएं मुड़ जाइए, उसके बाद एक पुल आएगा, पुल को पार करते ही आपकी बेकरी आ जाएगी। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे?
इसे आप कहेंगे go ahead from here and turn right. After that a bridge will come. After crossing the bridge you will get your bakery. Part 3. Here is a worksheet for you. So this is you and this is a stranger and you are asking the direction for the bank. So अब आप देखिए आप किस तरीके से बताएंगे बैंक जाने के रास्ते को। अपने आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। I will read your comment and check your answer. So I hope you all like this video and if you like it, do not forget to give this video a thumbs up, share this video with your friends and for more such type of videos, subscribe my English book.